हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ मैंने लिख दिया है कि ये जो एनटीपीसी पेपर एनालिसिस मैथ्स 2025, ये जो अभी अभी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है ग्रेजुएट लेवल का और अंडर ग्रेजुएट लेवल का, जो 7 अगस्त से चल रहा है और अभी 25-25 तारीख तक इसका एग्ज़ाम होना है। तो इसके जो सारे पीवाईक्यू हैं 2024 से लेकर 2025 के, वो सारे के सारे वो पीवाईक्यू मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसकी 1 बाय 1 क्लासेस आती रहेंगी। उन क्वेश्चंस को अगर आप देख के जाएंगे, एनटीपीसी आपका जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और जो भी बच्चे ग्रुप डी वाले हैं उनको भी अच्छा इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा लगा हुआ है वो है सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया। सलील एक आदमी का नाम है, और कुछ ना समझ लेना, सलील, ठीक है, क्योंकि जलील नाम सुना होगा, सलील तो मैंने भी पहली बार सुना। तो बस यही है कि 15% वेतन उसका घटाया गया और बाद में 10% वेतन उसका बढ़ाया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ये मेरे भाई सक्सेसिव का सवाल है, जो कि इस फॉर्मूले पर होता है a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ये इस तरह का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं और अपने क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। तो ए इसमें 15% पहले घटाया गया, फिर 10% बढ़ाया गया, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घटाया गया माइनस और यहाँ पर बढ़ाया गया, तो इसको लेंगे प्लस में। तो जब प्लस माइनस का जब गुणा कराएंगे तो कितना निकल कर आएगा, माइनस निकल कर आएगा। और ए है 15 और बी है 10 अपॉन 100 करेंगे तो 10 जा 10 धाम 100, 10 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 3 बार। तो फिर यहाँ पर देखते हैं कि माइनस का 5 आएगा और यहाँ पर माइनस का 1.5 आएगा। तो यहाँ पर जो ओवरऑल आपका निकल कर आएगा -6.5% की कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो सबसे पहले आपको करना है सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि बार बार नहीं कहूँगा। और लास्ट में आपको वीडियो को शेयर भी कर देना है अपने मित्र में, अपने परम महिला मित्र में, जो भी आपके हैं उनको आप शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 पूर्णांक संख्याओं का, पूर्णांक नहीं है पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर इंग्लिश मीडियम वाले, आपका भी पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया है 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 से शुरू। तो यहाँ से 0 से जब शुरू करेंगे तो 1 2 डैश 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 करके आएंगे 13 तक, क्योंकि 14 लेना है तो 0 से 14 तक 13 तक ही आएंगे। तो जब हमको एवरेज निकालना है तो 0 + 13/2 कर देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा 13/2। तो इसको निकल के आ जाएगा 6.5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, एवरेज। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर है एक त्रिभुज है, ए बी 17 है और बी सी 8 है। तो जैसे ही हमने 17 और 8 देखा, हमारी आंखों में दिल बन गया, क्योंकि ये हम ट्रिपलेट पढ़े हैं 8 15 17 का। 8 15 17 का हमने ट्रिपलेट पढ़ा है और ये संपूर्ण त्रिभुज की ही बात कर रहा है। तो अब तो समझ लो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब तुरंत पता चल जाएगा कि हमारी भुजा कौन सी होगी। 17 दिया है, 8 दिया है, तो कौन सी मिस है, 15 मिस है, तो 15 ऑप्शन हम ठग से लगा देंगे। बट मैं आपको 2-4 ट्रिपलेट भी बता देता हूँ, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। तो सबसे पहला होता है 3 4 5, दूसरा होता है 6 8 10, तीसरा होता है 9 12 और 9 12 15, 9 12 15 का होता है। एक होता है 7 24 25 का होता है। एक होता है 9 40 41 का होता है। एकदम दिमाग में घुसा दूंगा आपके, और अगर आप मेरे साथ रह गए ना तो आपको यूं चुटकियों में
कोई भी सवाल हो सॉल्व करना आ जाएगा और आपको मैं बना दूंगा मैथ्स का जादूगर, ठीक है। तो आप चेहरे पर खुशी लाइए और इसको देखिए। 9 40 41, फिर एक होता है 11 60 61। ये मेरे भाई मोस्ट रिपीटेड ट्रिपलेट होते हैं। इन्हीं से अगर कोई क्वेश्चन ट्रिपलेट का बनता है तो इसी से उठा के बना दिया जाता है। एग्जामिनर आजकल भांग पी के क्वेश्चन भी बना रहा है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे 2024 का एक भी पेपर ऐसा नहीं गया। CEN 01 2024 जो ALP का एग्ज़ाम हुआ था, ALP के एग्ज़ाम से लेकर अभी तक अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर चल रहा है NTPC का, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे के सारे जो बच्चा 2019-22 वाले PYQ करके जा रहा है उसका तो कल्याण हो ही रहा है, और जिसका नहीं हो रहा है तो अब मैं आ गया हूँ उसका कल्याण कराने के लिए। तो चलो हम लोग बढ़ते कि आय उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना अधिक है। तो ये जो राहुल है, तो हमने राहुल, ये आर से हमने राहुल बोल दिया, और ये जो इसकी पुत्री है इसको हमने कह दिया इसकी डॉटर है। फिर इसका जो रेशियो है ये 3 गुना ज़्यादा है, किससे? अपनी डॉटर से 3 गुना इसकी उम्र जो है ज़्यादा है। तो अब हम रेशियो में इसको लेकर खेलेंगे तभी हमारा आंसर आ पाएगा। तो हमने कहा कि जो राहुल है उसकी आयु 3x है, और जो इसकी डॉटर है उसकी है x। फिर 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद है तो 3x + 8 करेंगे और बराबर x + 8 इसमें भी करेंगे, क्योंकि दोनों में 8 वर्ष बाद बोला है। उसकी आयु, उसकी पुत्री की आयु की 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। मतलब ये जो इसकी पुत्री की आयु है वो उसके पिता की आयु से 2 गुनी की 5 अधिक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो 3x लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे 3x + 8 बराबर 2 टाइम्स है x + 8 इंटू 5 और अधिक है। तो यही बोला गया है ना इसमें। उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 2 गुनी से 5 अधिक है, ठीक, किसकी? राहुल की। तो अब ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और प्रेजेंट में उसके रेशियो ये है, उसकी एज का रेशियो, और उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे 3x + 8 बराबर 2x + 16 + 5, है ना। फिर अब ये जो 2x है और ये 3x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, और ये 8 है और ये 16 है तो ये भी इधर 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5। तो 8 5 कितना निकल कर आ जाएगा? 13 निकल कर आ जाएगा। जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई? 13 निकल के आ गई। और पूछ रहा है राहुल की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान जो प्रेजेंट का रेशियो तो यही है, प्रेजेंट का रेशियो तो यही है मेरे भाई। तो राहुल की पूछ रहा है तो 13 तियाँ कितना कर देंगे? 13, और x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 13 है और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो एज निकल कर आ जाएगी 13 तियाँ 39, 39 ईयर्स निकल कर आ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन आपका ए लगा हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है और 66,000 बचाती है, तो उसकी कुल आय कितनी है? तो भाई हमने माना उसकी जो आय है उसको हमने इनकम से डिनोट कर दिया और 45% खर्च कर दी, तो उसके पास बचा कितना? 55%। और वो कह रही है कि हमारे पास 66,000 रुपया बचा है अभी भी। तो इसको 11 से काट देंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 6,000 इधर हो गया। और इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 1,20,000 उसकी इनकम है, 1,20,000 उसकी इनकम है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग ठोक देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर कहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 28 अधिक है। अब आपको ये बताना है मुझे कि ये जो संपूरक होता है इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब सप
एस बड़ा है ना सी से, तो यहाँ पर एस बड़ा है तो यहाँ 180 डिग्री होगा, और ये सी छोटा है एस से, तो यहाँ पर इनका दोनों का योग होगा 90 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया होगा, और जिससे आप ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बोला है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल छोटे से 28 डिग्री ज़्यादा है, तो हमने कह दिया एक एंगल आपका है x और एक एंगल आपका है x + 28, तभी तो ज़्यादा है, और इन दोनों का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि समपूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री। एक होता है पूरक, एक होता है सिर्फ पूरक को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसको उड़ा देते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, देखो अच्छे से। तो अब क्या करना है, x करना है प्लस, और यहाँ पर x + 28 = 180 डिग्री। तो अब क्या करना है, यहाँ पर 2x हो जाएगा, और इसको 180 डिग्री - 28 कर देंगे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बराबर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 7 = 14 और 2 × 12। x की वैल्यू आपकी निकल कर आ गई, कितनी निकल कर आएगी, 76। तो यही आपका एंगल जो है उसमें लिखा है दोनों एंगलों का योग बताइए। तो आपसे पूछ रहा है दोनों एंगल का योग कितना होगा। तो एक x की वैल्यू 76 आ गई, तो अगर 76 और 76 ये 2 बार हो गया, और 28 एक बार और जोड़ दो, क्योंकि एक एंगल 28 ज़्यादा है। तो अब जोड़ लो, 6 दूनी 12, 12 और 8 20, 20 का 0 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 14 4 नहीं सुनो 20 2 हासिल आ गया, 7 के साथ 7 दूनी 14, 14 2 16, 16 2 18। दोनों कोणों का योग क्या होगा, तो ये तो 180 आ रहा है, दोनों कोणों का योग। रुको इसको देखते हैं। इसमें आपसे बोला है दो संपूरक कोण हैं, एक कोण जो है छोटा है और एक कोण जो है 28 डिग्री अधिक है। तो हमने एक को माना a और एक को माना a + 28, और ये इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री। यहाँ पर 2a आ जाएगा, और ये जो है बराबर में 180 - 28 कर देंगे। फिर ये जो 2a है ये निकल कर आएगा कितना, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और ये 1 बचेगा। फिर हम लोग इसको a अगर निकालते हैं यहाँ पर, तो 2 × 7 = 14 और 2 × 12, 2 × 7 = 14 और 2 × 12। तो a बराबर हमारा कितना निकल कर आ गया, 76 निकल कर आ गया। फिर कह रहा है दोनों कोणों का योग कितना होगा। तो a जो है a निकल कर आ गया 76, एक निकल कर आ गया 76, और दूसरा हमारा एंगल है 76 + 28, क्योंकि एक ज़्यादा है। तो 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 हासिल ऊपर 1, और ये 104 हो जाएगा। फिर 104 में जब हम 76 को जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 4 6 10 का 0 हासिल 1, और ये 8 आएगा, और ये 1 आएगा। तो इन दोनों का जो आंसर निकल कर आएगा 180 ही निकल कर आएगा। ऑप्शन एरर है, इसमें ऑप्शन एरर है। आपका जो आंसर निकल कर आएगा 180 डिग्री ही निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक लंबी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 6500 पाई है, यदि आधार का व्यास कितना है, 100 है, तो शंकु की त्रिज्या का लंबवत ऊंचाई क्या होगी। मतलब यहाँ पर एक शंकु है जिसको हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर उसकी एक जो त्रिज्या दी गई है, व्यास उसका 100 है, तो इसकी जो त्रिज्या निकल कर आ जाएगी 50 निकल कर आ जाएगी। और यहाँ पर वक्र पृष्ठ दे दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड, सुनते रहना, भागना नहीं, जो भागेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पर हमको दे दिया है 6500, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6500 पाई दिया है, और यहाँ पर दिया है पाई आर एल। तो ये पाई से पाई यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6500, और आर कितना हमको दिया है, 50 दिया है हमने यहाँ पर अभी निकाला है, और हमको एल निकालना है। एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट क्या होती है मेरे भाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कौन सी, ये वाली तिर्यक ऊंचाई, ये वाली तिर्यक ऊंचाई, ठीक। तो अब इसको निकाल लेते हैं एल की वैल्यू। तो ये 1 0 से 1 0 काट देंगे, और फिर 5 से इसको अगर हम काटेंगे तो 5 एकम 5, और 5 यहाँ 1 बढ़ गया तो 15 हो गया, तो 5 तियाँ 15, तो 130 निकल कर आ गया। क्या निकल कर आया, सेलिएंट हाइट निकल कर आई, सेलिएंट हाइट निकल कर कितनी आई, 130 निकल कर आ गई। बट ये हमसे ये सेलिएंट हाइट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है शंकु की त्रिज्या का लंबवत ऊंचाई। मतलब हमसे पूछ रहा है, ये मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ हमसे क्या पूछ रहा है। देखो ये हरी वाली लाइन हमसे पूछ रहा है, ये हरी वाली जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तो ये लंबवत ऊंचाई होती है। तो ये इसको हम लोग किससे निकालेंगे, एक सेलेंट हाइट और ये जो लंबवत ऊंचाई होती है इसमें एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो हमको ये कितना दिया है, 130 मतलब 130 का स्क्वायर कर देंगे, और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। आर कितना है, 2500 है, फिर प्लस करेंगे, एच हमको निकालना है, तो ये 13 का करेंगे स्क्वायर तो कितना होगा, 16900, और ये कितना होगा 16900, और ये 25 का हो जाएगा 2500, और इसको जो है फिर ये जो 2500 इधर आया है इसको, और प्लस इधर हमको एच स्क्वायर निकालना है। तो 2500 में से जब हम इसको निकाल देंगे तो ये आएगा 14400, एच की स्पीड हाइट आएगी, और ये स्क्वायर है। जब स्क्वायर को हटाएंगे तो एच बराबर हमारा निकल कर आएगा 120 मीटर, ठीक है, 120 मीटर के आसपास ये आपका निकल कर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 120 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि संख्याओं का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, यदि संख्याओं को अनुपात 5:3 के अनुपात में है, और उसका एलसीएम एचसीएफ मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना है, 135 है, तो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। एकदम सिंपल सा सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो हमने मान लिया ये 5x है और 5x है, और ये 3x है, ठीक। और एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब गुणा करेंगे 5 तियाँ 15, एक्स स्क्वायर बराबर 135 हो जाएगा। तो 15 नवैया 135 हो जाएगा, 15 नवैया 135 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देखिए एलसीएम कितना निकल कर आएगा, इसका एलसीएम निकल कर आएगा 5 × 3, क्योंकि यहाँ से ये उसका एलसीएम निकल कर आएगा। तो इसको देखो 15 तिया 45, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, ये इसका एलसीएम निकल कर आ गया, एलसीएम निकल कर आ गया। और ये जो कॉमन फैक्टर अभी मैंने निकाला है एक्स की वैल्यू, ये होता है एचसीएफ। तो इसी का पूछ रहा है कि 1/45 प्लस 1/3 व्युत्क्रम यही तो होता है। तो इसका ये पूछ रहा है कितना होगा। तो 45 और 3 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 45 ही आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ आएगा 15,
तो 16/45 निकल कर आ जाएगा, जो कि एकदम और एकदम 100% आपका रियल और ऑथेंटिक आंसर निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है मेरे भाई साइन थीटा, ये है साइन थीटा बराबर 3/5 और ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा बराबर कितना, 4/5। तो आपसे पूछ रहा है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का मान बताइए। तो एकदम सिंपल सा है, इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कका, लाल बटे कका। तो यहाँ से साइन की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है 3 और कर्ण है 5, तो आधार कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट है। मैंने आपको पहले ही बताया था 3, 4, 5 का ये ट्रिपलेट होता है। तो अब और कोस भी अगर इसी में निकालेंगे तब भी यही ट्रायंगल बनेगा, ठीक। तो अब हमको क्या निकालना है, 1 + tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का मान हमको निकालना है। तो 1 + tan थीटा अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ये लंब है, लंब कितना है, 3/4 है, अपॉन 1 - cot अगर निकालेंगे तो cot क्या होता है, लंब का मतलब tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार है 4, आधार बटे लंब। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 4 आएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 + 3, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 और 3 - 4। तो ये यहाँ पर निकल कर आएगा, यहाँ देखो ये 7/4 और ये यहाँ पर कितना निकल कर आएगा, इसको जब पलट देंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और माइनस में 1 आ जाएगा, है ना। तो 7 × 21, ये हो जाएगा 7 × 21/4 और ये माइनस का आएगा। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 21/4, वो भी किसका, माइनस का। आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फिर ये क्वेश्चन है A + B, A, B और C मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग उड़ा देंगे किससे, रेहानजे मेथड से उड़ा देंगे। रेहानजे मेथड से इसको हम लोग उड़ा देंगे बहुत आराम से। चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है A + B + C एक काम को 14 दिन में करते हैं और B + C उसी काम को 21 दिन में करते हैं। तो ये पूछ रहा A अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इसका एलसीएम ले लो, सिंपल सा, 14 और 21 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा। मैंने आपको बताया था 14 और 21 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 7 × 2 करोगे और 7 या 21 करोगे, 7 × 21। तो 7 को एक बार ले लेंगे और 2 और 3 को एक बार ले लेंगे। तो ये कितना होगा, ये आपका 42 एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 42, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 21 दूनी 42। तो ये जो A और B और C का जो वो निकल कर आया है एफिशिएंसी, वो 3 निकल कर आई है और B और C की एफिशिएंसी निकल कर आई है 2। लेकिन हमसे पूछ रहा है A कितने दिन में करेगा। तो ये जो B और C के 2 दिन में कर रहा है, तो 3 में से जब 2 को घटाओगे तो 1 निकल कर आएगी, जो कि A की एफिशिएंसी होगी। तो हम लोग 42/1 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 42 निकल कर आ जाएगा। A जो है उसी काम को 42 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर A आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। फिर एक क्वेश्चन है, यदि संख्या के 1/3, हमने कहा एक कोई संख्या है उसको A मान लिया और 1/3 उस संख्या का 1/3 में अगर हम 10 को जोड़ते हैं तो परिणाम हमको कितना मिलता है, 65 मिलता है। तो उस संख्या के अंकों का योग बताइए। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, a × 1/3 बराबर ये 55 हो जाएगा और a बराबर, इसको अगर हम देखेंगे तो 5 × 15, 5 हासिल ऊपर 1, 5 × 15, 165 आ जाएगा। तो a के संख्या का योग पूछ रहा है। तो a की संख्या कितनी निकल कर आई है, 165 निकल कर आई है। इसी का योग पूछ रहा है। तो 5 और 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 11, और 11 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12। तो a बराबर 12 निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर A।
उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। फिर एक एकदम लल्लू लाल चूरन, आप कुछ भी कह सकते हो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है रूट 900 प्लस रूट 400 का मान क्या होगा। तो रूट 900 कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 30 का, और ये कितना होता है, ये होता है 20 का। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 50 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर 3 संख्याओं का अनुपात जो है 2:3:4 के अनुपात में दिया है, उनका योग 18 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमने कहा 2a इसको मान लो प्लस, इसको मान लो 3a प्लस, और इसको मान लो 4a, और इसको जब जोड़ोगे तो ये 18 आएगा। अब इसको जोड़ो, कितना हुआ 4 3 7 7 2 9, 9a की वैल्यू कितनी निकल कर आई 18, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 2 निकल कर आएगी। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 4a होगी। तो 4 × 2 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 8 निकल कर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग जो है 45 है। तो हमने कह दिया एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनका जो योग है 45 है, उनका अंतर 9 है। उनका जो अंतर है a - b वो कितना है 9 है। तो उसमें बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो b कट जाएगा, और ये निकल कर आ जाएगा कितना 54 निकल कर आ जाएगा। 50 50 4 54, ठीक है 54 निकल कर आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो a बराबर 27 निकल कर आ जाएगा। फिर हम लोग b भी निकाल लेते हैं, a + b बराबर 45 से इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ हमने लिखी थी इक्वेशन। a बराबर 27 आ गया, b बराबर हमको निकालना है, और 45 दिया हुआ है। तो b बराबर अगर हम निकालेंगे तो 45 - 27 निकल कर आ जाएगा, और 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 8, और 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 18। तो b की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 18 निकल कर आ गई। तो आप ये बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 27 है या 18 है। तो आप कहेंगे 27 है। तो ऑप्शन नंबर ए जहाँ पर 27 हो वहाँ पर टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। एकदम बेसिक सवाल हैं, इसलिए मैं स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक, एक नया विद्यार्थी आता है जिससे आयु इतनी बढ़ जाती है, तो नए विद्यार्थी की आयु बताइए। अगर कोई व्यक्ति के आने से या जाने से अगर आयु में कोई डिफरेंस हो रहा है तो उसका एक फार्मूला होता है, करंट नंबर इनटू डिफरेंस इन एवरेज। ठीक है, ये जो निकल कर आए उसमें उसको जोड़ देना होता है, जो रियल दिया गया है एवरेज। ठीक है, तो औसत 12 दिया गया है, ये जो 12 दिया गया है, और उसके बाद आपको करना होता है करंट नंबर इनटू डिफरेंस इन एवरेज। जितना निकल कर आएगा उसको 12 में जोड़ देना होता है, आपका आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा। तो करंट नंबर कितना है, देखो 40 विद्यार्थी थे, उनकी औसत आयु कितनी थी 12 वर्ष थी। एक नया विद्यार्थी आ गया तो 40 और 1 41 हो गया, जो कि करंट नंबर हो गया। ठीक, करंट नंबर का मतलब जो वर्तमान नंबर है। तो पहले 40 थे लेकिन एक और आ गया, जिसके आने से वो एवरेज जो है 12.2 वर्ष हो गया, मतलब 0.2 वर्ष बढ़ गया है ना, 0.2 वर्ष बढ़ गया। तो डिफरेंस इन एवरेज हम लोग लिखेंगे 0.2 डिफरेंस इन एवरेज, क्योंकि यहाँ पर पहले 12 था और यहाँ पर 12.2 हो गया। तो 12.2 में से अगर आप 12 घटा दोगे तो कितना निकल कर आएगा डिफरेंस इन एवरेज 0.2। तो इसको जब हम निकालेंगे तो ये 8.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8.2 हो जाएगा, सॉरी 8.2 हो जाएगा। तो ये जो 8.2 है इसको हम लोग जो एवरेज पहले से दिया हुआ था उसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो 12 में जब हम लोग जोड़ेंगे कितना 8.2 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा 20.2। तो देखो इसके आसपास कहीं आंसर दिया है, ये दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दे। हालांकि ये जो ऑप्शन थे ये रॉन्ग थे, लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन करना था, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था। ये NTPC 2024 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया है, किसमें NTPC में पूछा गया है। इसमें बच्चों ने
क्या किया है, ऑब्जेक्शन भी किया है, क्योंकि ये जो है जब तुमको पॉइंट में तुमने दिया है तो इसमें पॉइंट में आंसर क्यों नहीं दिया। 18 भी है, हालांकि मोस्ट अप्रोप्रिएट तो 20 ही वर्ष है, लेकिन ये इस पर बच्चों ने ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों को एक साथ खोलने पर टंकी को कितने मिनट में भर देंगे। इसको मेरे भाई रेहानजे कॉन्सेप्ट से इसको मैं तड़ से उड़ा दूंगा और आपको भी उड़ाना है रेहानजे मेथड से। ठीक, मेथड क्या है, अगर कोई भी 2 बंदे हैं इंडिविजुअली अलग अलग काम कर रहे हैं, अगर पूछा जाए कि दोनों मिलकर ए और बी मिलकर इसको कितने दिन में कर देंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी का एक फार्मूला लगा देना है। तो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 मिनट में कर रहा है। मिनट या दिन या कुछ भी ले लो, यहाँ पर मिनट में दिया तो मिनट हम लोग ले रहे हैं। ठीक, फिर इनको दोनों को जोड़ दो तो यह 50 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे, दो ये हो जाएगा 60 बाई 5 कर देंगे तो 12 मिनट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ देखो 12 कहीं दिया है ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अमित अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। जो अमित है उसको हमने ए से डिनोट कर दिया और वो 15 दिन में किसी काम को कर सकता है। और जो बलबीर है, बलबीर को हमने बी से डिनोट कर दिया, वो अकेले 10 दिन में काम कर देता है। अमित 3 दिन कार्य करता है, उसके बाद बलबीर जुड़ जाता है। मतलब जो अमित है वो अकेला 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद जो है अमित और बलबीर दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों मिलकर शेष काम जो बचा है उसको कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं है, एकदम लल्लू सवाल है। अब देखो 15 और 10 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 30 निकल कर आएगा, जो कि मैंने आपको बताया भी है कई बार कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। 15 को 2 से करेंगे और 10 को 3 बार करेंगे। जो अमित है वो 3 दिन तक काम कर चुका है अकेला, तो जो अमित है उसकी एफिशिएंसी 2 है और ये 3 दिन तक काम किया है अकेला, तो ये 6 काम कर लिया। तो 30 में से 6 काम अगर आप घटा दोगे तो 24 काम अभी भी शेष है। और इस शेष काम को अमित और बलबीर दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी दोनों को जोड़ो तो ये 5 निकल कर आएगी। अब 24 को जब 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आंसर कितना निकल कर आएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, एक 4 आया और 4 फिर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सही 4/5 दिन में इस काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे ये लोग। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर आपको लगता है कि हाँ मेहनत चल रही है या मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपका भाई अगर मेहनत कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना, जिससे मुझे बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े, और लास्ट में शेयर भी मार देना अपने मित्र में, महिला मित्र में, किसी में भी। पढ़ना और पढ़ाना दोनों अच्छी बातें हैं, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम लोग चलो अब अपना ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हाँ, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 79.68 मूल राशि आपसे पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, PR²/100। मतलब जब भी कभी भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर आपसे पूछ ले तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, 2 वर्ष के लिए ये वैलिड है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, PR²/100 और इंटू यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस हमको कितना दिया गया है, P हमको निकालना है, R हमको दिया गया है 16%, तो 16 × 16 करेंगे, अपॉन 100 कर देंगे, और डिफरेंस हमको दिया गया है 79.68। तो इसको आप जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा और ये 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 को हम लोग काट देंगे और P बराबर ये आएगा 7968 अपॉन 16 × 16। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा 31125, ये इतना निकल कर आएगा। लेकिन हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना यहाँ पर दिया है, 3120 दिया है, और हमारा निकल कर कितना आया है 3112। तो 112 हमारा 310 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग यही हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है और हम इसको टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अब ये क्वेश्चन मेरे भाई क्यूब से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया भी था कई बार कि जो है आपको 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, और 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जो 19 का क्यूब होता है वो होता है 68 59, 68 59। 18 का होता है 58 32, 58 32। 17 का होता है 49 13, 49 13। 16 का होता है 40 96, 40 96। 15 का होता है 33 75, 33 75। और इसी तरह से आप सारे के सारे जो मैंने ये क्यूब बताए हैं इनको याद कर लेना। और ये आपको कहाँ तक याद करना है, 30 तक याद करना है। तो आपसे पूछा गया है 58 32 किसका घनमूल है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको करा दिया है। जो 58 32 है वो किसका घनमूल है, 18 का घनमूल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा है तो इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। जो मेरे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर हैं इसको जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट कराइए। अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा मुझे और ही अच्छा फील होगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से क्लासों को अरेंज कर पाऊँ और आपको क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक कक्षा में 50 लड़कों की औसत लंबाई 163 है। अगर उसमें से 15 छात्रों की औसत लंबाई कितनी है, 160 है, तो बाकी लड़कों की औसत लंबाई कितनी होगी। बहुत मेरे भाई सिंपल सवाल है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको करेंगे 50 विद्यार्थियों की जो है 163 है, तो इसको हम लोग 0 करेंगे। 5 में 15 का 5, कैरी 1, और 5 छक्के 30, 30 1 31 का 1, कैरी 3, और फिर करेंगे 5 एकम 5 और 5 3 8, मतलब 81 50 आ गया। ये टोटल सम आ गया। जो टोटल हो गए हैं 50 लड़के और इनका औसत 163 है, तो ये टोटल हो गया। ठीक, 50 × 163 ये टोटल हो गया। फिर 15 जो बच्चे हैं उनकी जो एवरेज लंबाई है वो कितनी है, 160, तो ये 0 हो जाएगा। और इसको गुणा करेंगे तो ये 2400 निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 8100 में से 2400 को घटा देंगे। 8150 में से हम लोग 2400 को घटा देंगे तो 005, यहाँ पर 5 होगा, और 11 में से 4 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ से 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5750 आ जाएगा। अब इन 5750 को वही हमारे 15 लड़कों का तो औसत निकाल के हमने माइनस ही कर दिया। अब बच्चे बचे हमारे पास 35, 50 में से 15 गए तो बच्चे बचे 35। जब हम इसको 35 से उड़ाएंगे तो हमारा 164 निकल कर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैंने इसको कई बार कैलकुलेट भी किया है, इसलिए मुझे सारे के सारे ऑप्शन भी याद हो गए हैं। आप बहुत अच्छे से इसको कैलकुलेट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फाइनली वी आर कंप्लीटेड नाउ। जो भी हमारा क्वेश्चन था सारे इसके सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।